आप सभी को जय मसीह की। आपके सामने तो नहीं, लेकिन एक ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आइए आज हम देखेंगे, हमारा टॉपिक है खुली हुई डाँट के बारे में। तो आइए हम पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे और बाद में वचनों की ओर जाएंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आप राजा नो राजा माने परमेश्वर पिता प्रभु, आपके शरणों में आते हैं प्रभु। आपने हमको सुबह से लेकर अभी तक परमेश्वर पिता संभाल कर रखा है, इसलिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना, हमारे संग हमारे साथ रहना परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, आपका वचन हमको प्रभु बताने में, हर एक में सहायता मदद करना, आपका वचन को परमेश्वर पिता से धन्यवाद करने में प्रभु आप हमको सहायता और मदद कीजिए। और प्रभु हमारे भाई बहन भी प्रभु जुड़े हुए हैं, उनको भी आप हर एक में सहायता और मदद करना, उनके साथ रहना, उनको प्रभु उनके ये आज का वचन के द्वारा उनके जीवन में कुछ फल मिलने पाए परमेश्वर पिता, उनके संग के साथ रहना। धन्यवाद प्रभु, बाकी समय भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आपने मेरी प्रार्थना सुना, ग्रहण किया, उत्तर दिया, मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए तो आज हम देखेंगे मेरे साथ खोलिए नीति वचन की पुस्तक 27 वर्ष 5। नीति वचन की पुस्तक 27 वर्ष 5। ये नीति वचन की पुस्तक सुलेमान राजा के द्वारा लिखा गया है। और आइए हम देखेंगे वचन 27 का वर्ष 5। खुली हुई डाँट गुप्त प्रेम से उत्तम है। मतलब कि खुली हुई डाँट गुप्त प्रेम से उत्तम है। मतलब हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग सोच विचार रहता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग सोच विचार रहता है। किसी के व्यक्ति के जीवन में जो भी बात सुना होगा, जो भी बात देखा होगा, वो बताना नहीं चाहता है। और किसी के व्यक्ति के जीवन में सोच विचार ऐसा होगा कि ये बातों मैंने सुना है तो मैं बताना चाहता हूँ। तो ऐसा दोनों सोच होगा। मतलब हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग सोच विचार हम देख सकते हैं। तो खुली हुई डाँट गुप्त प्रेम से उत्तम है। मतलब जो खुली हुई डाँट है ना, तो हम है ना, जो हमारे जीवन में कोई भी बात हमने किसी को बताना चाहते हैं तो बताना है। मतलब गुप्त प्रेम से उत्तम है। व्हाट इज़ लव? प्रेम से हमको लोगों को बताना है, प्रेम से उनको समझाना है, तो हमारी बात को मान सकते हैं। क्यों ना मान सकते, ज़रूर हमारी बात को मानेगा। प्रेम से हमको समझाना है, प्रेम से उत्तम है। तो आइए हम और भी वचन देखेंगे। आप सभी मेरे साथ खोलिए नीति वचन की पुस्तक 25 वर्ष 12। जैसे सोने का नत्थ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मरने वाले के कान में बुद्धिमानी की डांट भी अच्छी लगती है। मतलब इधर हम देख सकते हैं कि एक ये तो शब्द है हिंदी में नत्थ और कुंदन। उसका मतलब हम इंग्लिश में पढ़े तो बहुत अच्छे तरीके हमको समझ में आएगा। तो उसका नत्थ का इंग्लिश है, वो नत्थ है, मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है रिंग, जो हम वीटी बोलते हैं ना, रिंग उंगली में पहनते हैं वो। और ये कुंदन का है ऑर्नामेंट ऐसा कुछ शब्द है वो इंग्लिश में। तो उसका मतलब है जो हम हाथ में कड़ा वगैरह पहनते हैं ना, वो मतलब जो अभी हम देख सकते हैं कि एक स्त्री कहाँ पे भी जाने के लिए तैयार होते हैं, मतलब सोना चांदी पहनते हुए कितना अच्छा लगते हैं। तो वैसे ही उनके जीवन में, ये व्यक्ति के जीवन में, मतलब वो व्यक्ति को हम बता रहे हैं, हम उसको डांट रहे हैं, मतलब
ये आप मत करो, ये गलत है, ये गलत रास्ता है, ऐसा करके उनको हम समझा रहे हैं तो वो समझने के लिए कोशिश नहीं करता है। और जो हम उनको बताते हैं और हमारी बातों को वो सुनता ही नहीं। उनको जो हम बातें बोलते हैं वो अच्छा लगता है, जैसे वो इस तरीके से कपड़ा पहनती हुई, सब सोना चांदी पहनते हुए अच्छा लगता है, वैसा उनके जीवन में वो हमारी बात भी उनको अच्छी लगती है। लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि ये मेरे जीवन के लिए बता रहे हैं, मेरे भविष्य के लिए बता रहे हैं, मेरे जीवन के लिए बता रहे हैं, ऐसा उनको समझ में नहीं आता। और भी हम वचन देखेंगे, आइए मेरे साथ आप खोलिए नीति वचन की पुस्तक 29 वर्स 15। सड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का वही छोड़ा जाता है वहाँ अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। मतलब सड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, मतलब जो हम छोटा लड़का या कोई भी हो कुछ लकड़ी के साथ मतलब 2-3 लकड़ी मारते हुए उनको समझाए तो उनके जीवन में बुद्धि आता है। मतलब उसे मारने से बुद्धि आता है ऐसा नहीं, लेकिन हम वो भी संदर्भ देखना है, कौन सा संदर्भ में मारना है, वो भी अलग अलग हर बातें का संदर्भ है। तो मतलब ऐसा नहीं कि हम मारने से उनको बुद्धि आएगा, लेकिन उनको हम समझाएं, प्रेम से समझाएं तो उनके जीवन को वो लागू कर सकता है, उनके जीवन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इसीलिए हमको क्या करना है कि इधर लिखा है कि सड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, मतलब वो लकड़ी भी शायद होता है। तो 2-3 हम छोटी मारते हैं तो उनके जीवन में उनको पता चलता है, हाँ मैंने गलती किया, इसीलिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे मारा, मेरे भाई बहन ने मुझे मारा। ऐसा करके उनके जीवन में समझ में आता है, उनको खुद समझ आता है। तो ऐसा बहुत सारा अलग अलग बात है। तो और भी हम देखेंगे। आप मेरे साथ खोलिए नीति वचन की पुस्तक 15। नीति वचन की पुस्तक 15 वर्ष 5। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता है वहाँ चतुर हो जाता है। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता है वहाँ चतुर हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि जो अपनी माता पिता की बात मानता है अपना बेटा, तो वो उनके जीवन में बहुत सारा कुछ बदलाव होता है। मतलब अपनी मम्मी पापा का बात मानता है, अपनी मम्मी पापा का आज्ञा को पालन करते हुए चला तो उनके जीवन में बहुत बड़ा फल मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है। लेकिन वो व्यक्ति जो समझदार होगा तब, जैसे हम उसको समझाते हैं तो उसको समझ में नहीं आता है, टटों में उड़ाता है हमारी बातों, ऐसा वाला व्यक्ति नहीं। लेकिन हर एक बातों को समझने वाला व्यक्ति हो तो उसके जीवन में बहुत अद्भुत कार्य होता है और वो चतुर हो जाता है। और भी हम देखेंगे। मेरे साथ खोलिए नीति वचन चैप्टर 15 वर्स 10। जो मार्ग को छोड़ देता उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता है वहाँ अवश्य मर जाता है। जो मार्ग को छोड़ देता है उसको बहुत बड़ी ताड़ना मिलती है, मतलब उसको मिलना बहुत ऐसा ज़रूरी है, क्योंकि उनको हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी वो समझता नहीं, तो वो खुद सोचता है, वापस खुद सोचता है ये मुझे क्यों डांट रहा है, क्यों बता रहे हैं ऐसा करके, तो भी उनकी समझ में नहीं आता। लेकिन जो मार्ग को छोड़ देता है उसको बड़ी ताड़ना मिलती है। और
जो डांट से बेर रखता है वहाँ वहीं से मर जाता है, और जो हमारी बातों पर गुस्सा रखता है, गलत सोचता है, और जो हम बातें बता रहे हैं उनको पालन नहीं करता है, तो वापस उसको जीने का कुछ फ़ायदा नहीं। इसीलिए उसको क्या करना, मरना ही पड़ेगा। क्यों खाना वेस्ट करना है? मतलब ऐसा नहीं कि जो हम कोई भी हमको व्यक्ति समझा रहा है, मतलब अभी हम दे सकते हैं कि हमारे टीचर, बहुत सारे टीचर हैं, जन सर अभी हमको समझा रहा है, तो हमको समझने की बहुत ज़रूरी है। सर हमको क्यों बताता है कि हमने कुछ गलत किया होगा, गलत काम किया होगा, गलत कुछ देखा होगा, इसीलिए वो हमको डांट रहा है, हमको समझा रहा है, तो हमको समझने की कोशिश करना है। वो उनको बातों को ठट्टों में ऐसा फालतू में उड़ाना नहीं चाहिए, हमारे जीवन में कुछ लागू होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए बता रहे हैं, हमारे मार्ग के लिए, हमारे भविष्य के लिए। हमने कुछ गलत किया इसीलिए हमको बताता है। हर एक व्यक्ति, जब हम गलती करते हैं ना, तभी व्यक्ति हमारे जीवन में बताते हैं। ऐसा कोई अभी हम कुछ किया नहीं होगा तो हमको कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता, लेकिन हमने कुछ गलती किया होगा तो वो व्यक्ति ज़रूर हमको बता सकता है और बताता है, बोलता है कि भाई आपने ये गलत किया, वो नहीं करना चाहिए ऐसा करके। तो वो सामने वाला व्यक्ति की बात हमको मानना बहुत ज़रूरी है और समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने गलती किया है तो हमको हमारा गलती को हमको कबूल कर लेना चाहिए, उसको वापस उनको अपमान मत करना। वो हमारे जीवन के लिए बता रहा हो, क्योंकि अभी हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में अभी परमेश्वर हमारे साथ बातचीत करना चाहता है। समझो अभी परमेश्वर मेरे साथ बातचीत करना चाहता है, सीधा आके मेरे साथ नहीं बातचीत करेगा, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ बातचीत कर सकता है ज़रूर। परमेश्वर उनके जीवन में, वो व्यक्ति के जीवन में सोच विचार डालता है और वो व्यक्ति हमको बताता है कि भाई आपने ये गलत किया, ये नहीं करना था। ऐसा हमको भी परमेश्वर भी हमको डांटता है, परमेश्वर भी हमको बहुत सारा बातों समझाता है, लेकिन सीधा आके नहीं, किसी व्यक्ति के द्वारा या वचन के अनुसार। सीधा परमेश्वर आकर ये गलती सॉरी ये मत करो, ये गलत है, ऐसा नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में कुछ काम किया होगा तो हमको वो बता रहा होगा। ऐसे ही नहीं, हमने कुछ बहुत सारा कुछ गलत सोच विचार किया होगा या गलत काम किया होगा, इसीलिए हमको वो बता रहा है, तो हमको समझने के लिए कोशिश करना है, उनको अपमान मत करना, उनको इसकी बातों को तिरस्कार ये सब नहीं। लेकिन कोई भी व्यक्ति हमको समझाता तो हमको समझने के लिए कोशिश करना है। तो ये वचन आपके लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब मेरे लिए भी है। और आज का वचन को हम समाप्त करते हैं, और आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे परमेश्वर, और मुझे भी परमेश्वर आशीष दे, और आप इस वचन के द्वारा सबको आशीष दें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। एंड आई एम लास्ट प्रार्थना करेंगे और मीटिंग को समाप्त करेंगे। मैं लास्ट प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद तेरे प्रभु, आप राजा न राजा, प्रभु न कुमार न कुमस पिता। प्रभु धन्यवाद तेरे प्रभु, अपने कुमस पिता प्रभु हमको हर एक सहायता मदद की, इसलिए प्रभु धन्यवाद तेरे प्रभु। धन्यवाद तेरे कुमस पिता, हमारे भाई बहन के जीवन में प्रभु आप कुछ कार्य करना, उनके साथ रहना कुमस पिता, उनको आप हर एक में सहायता और मदद कीजिए। उनके जीवन में कुछ कार्य करना, उनके साथ रहना, उनको जीवन को प्रभु आप बदलना कुमस पिता प्रभु, आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने कुमस पिता। वो हर एक व्यक्ति का बात प्रभु समझने वाला बने कुमस पिता, उनको जीवन में लागू
तथा मुझे भी बुद्धि देना, ज्ञान देना प्रभु। आपका वचन को बताने में हर एक में प्रभु पिता, तीन वक्त को पिता, हमारे जितने भाई बहन को पिता जुड़े हुए उनको भी आप हर एक में साथ मत कीजिए, उनके संग के साथ रहना, उनको भी बुद्धि देना, ज्ञान देना पिता, उनको परिवार को भी संभाल कर रखना, हर जो पूरा करना उनके संग के साथ रहना। तीन वक्त प्रभु बाकी समय भी आपका आता हूँ सब तक पिता। आपने मेरी प्रार्थना सुना, ग्रहण किया, मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सबको, बाय।